पार्वती को पाने के लिए शिव बने मछुआरे। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी देवी पार्वती को वेदों की व्याख्या करनी शुरू की। व्याख्या और चर्चा कई वर्षों तक चलती रही। पार्वती को पाने के लिए शिव बने मछुआरे भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी देवी पार्वती को वेदों की व्याख्या करनी शुरू की। व्याख्या और चर्चा कई वर्षों तक चलती रही। एक दिन पार्वती का ध्यान भंग हो गया। परिणामस्वरूप भगवान शिव अपना आपा खो बैठे। क्रोध में आकर उन्होंने कहा, पृथ्वी पर जाओ और एक मछुआरी के रूप में जन्म लो। जैसे ही उनके मुंह से ये शब्द निकले, पार्वती गायब हो गई। ओह, मैंने क्या किया है? शिव ने विलाप किया। महान भगवान निराशा में करा उठे, मैं अपनी प्यारी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। हर बीतते दिन के साथ और पार्वती के बिना शिव और भी दुखी होते जा रहे थे। उनके वफादार सेवक नंदी बैल अपने स्वामी की पीड़ा को और सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा, मेरे स्वामी तभी खुश होंगे जब उनकी प्रियतमा कैलाश पर्वत पर वापस आ जाएंगी। इस बीच पृथ्वी पर पार्वती ने एक बच्ची का रूप धारण कर लिया। मछुआरे समुदाय के मुखिया ने एक पेड़ के नीचे बच्ची को देखा। उसने उसे उठाया और अपने घर ले गया। मुखिया ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। उसने उसका नाम पार्वती रखा। छोटी और साहसी बच्ची मछली पकड़ने के दौरान उसकी मदद करती थी। साल बीतते गए और साहसी बच्ची एक खूबसूरत युवा लड़की में बदल गई। वह किसी और की तुलना में नावों को तेजी से चला सकती थी और एक कुशल मछुआरी थी। इस बीच कैलाश पर्वत पर शिव अपनी खोई हुई पत्नी के लिए तड़पते रहे। एक दिन नंदी उनके पास गए और कहा, मेरे प्रभु, आप अपनी पत्नी को वापस यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? मैं ऐसा नहीं कर सकता नंदी। उसके जन्म के अनुसार उसका विवाह एक मछुआरे से होना तय है। शिव ने दुखी होकर कहा, ओह, क्या ऐसा है? तब तो मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा, नंदी ने खुद से कहा। अगले दिन नंदी ने एक बड़ी व्हेल का रूप धारण किया। वह समुद्र के उस हिस्से में गया जहां मछुआरे मछली पकड़ने आते थे। उसने मछुआरों को परेशान करना शुरू कर दिया। मछुआरे अपने सरदार से शिकायत करने गए, हम अब समुद्र में मछली नहीं पकड़ सकते। एक बड़ी व्हेल हमारी नावों को उलट देती है और हमारे जाल फाड़ देती है। वे विलाप करने लगे। मछुआरों की शिकायतें सुनकर मुखिया ने घोषणा की, जो कोई भी उस व्हेल को पकड़ लेगा, उसे मेरी बेटी पार्वती से शादी करने की अनुमति दी जाएगी। पार्वती अपनी सुंदरता और साहस के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। कहने की जरूरत नहीं कि कई युवा मछुआरों ने एक एक करके कोशिश की, लेकिन व्हेल को नहीं पकड़ पाए। तब मुखिया ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया इस बड़ी मछली से छुटकारा पाने में हमारी मदद करें। पार्वती ने भी प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया हमारी मदद के लिए आइए। कैलाश पर्वत पर शिव ने पार्वती की प्रार्थना सुनी। उन्होंने एक युवा और सुंदर मछुआरे का रूप धारण किया। वह मुखिया के पास गया और बोला, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। मैं उस व्हेल को पकड़ लूंगा और फिर आपकी बेटी पार्वती से शादी करूंगा। मुखिया ने कहा, अगर आप वाकई हमारी मदद करते हैं तो हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। जब युवक व्हेल को पकड़ने के लिए समुद्र में गया तो नंदी अपने स्वामी को आते देखकर बहुत खुश हुआ। उसने युवक को उसे पकड़ने दिया। इस तरह उसने मुखिया से किया वादा निभाया। मुखिया अपनी खूबसूरत बेटी के साथ सुंदर युवक की शादी की व्यवस्था करने के लिए बहुत खुश था। इस प्रकार भगवान शिव एक बार फिर देवी पार्वती को वापस जीतने में कामयाब रहे।